प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। दादा राम राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, पुष्कर अवस्थी जी को मैं इस विषय के लिए इसलिए विशेष रूप से आमंत्रित करना चाह रहा था। विषय है कि आज जो भारत का समाज दिख रहा है हमें यूजीसी गाइडलाइन के बहाने, जो एक राजनैतिक प्रतिद्वंदता एक अननेसेसरली हिंदुओं के अंदर की दिख रही है एक दूसरे से, जिसकी आवश्यकता नहीं है। वे मिलजुल कर रहेंगे और अपना अपने आप को एज अ हिंदू प्रदर्शित करेंगे और एज अ हिंदू अपनी राजनीतिक सत्ता को निरंतर बनाए रखेंगे तो सबका ही भला होगा। पर एक भेद दिख रहा है, एक संघर्ष दिख रहा है अननेसेसरी, विच इज अनकॉल्ड फॉर। तो पुष्करदा को मैं इसलिए यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि मैं अक्सर इनकी जब लेख पढ़ता हूँ और मैं तो ये समाज को जिस रूप से देखते हैं, इन्होंने जो समाज के अंदर की बहुत सारी मुझे बातें बताई हैं वह सामने होती हुई अब दिखती हैं। पहले नहीं समझ में आता था, अब इनके उस वक्तव्यों के माध्यम से समझ में आता। तो इसीलिए मैं आज इनसे कुछ सवाल या कुछ जानकारियां लेना चाहूंगा इनके अनुभव से भी। पुष्कर, समाज इस समय कैसा दिख रहा है आपको? भारतीय समाज, इसकी आवश्यकता है? और क्या पूर्व में भी आपको कभी ऐसा दिखा? देखो, समाज जो इस वक्त हो रहा है, मैं समझता हूँ सही दिशा में बातें जा रही हैं। उसका कारण बहुत स्पष्ट मेरे निगाह में, कि हम जिस जिस ख्वाब में हम हैं, जिस हम दूर खड़े हुए भारत को, जिसका हम आलिंगन करना चाहते हैं, जिस भविष्य को भारत के जिस भविष्य में हम अपने भविष्य को, यानी मतलब अपने नाती पोतों को जो है उगता हुआ और सुरक्षित और जो है प्रतापी होता देखना चाहते हैं, उसके लिए हमको ये अग्नि परीक्षा देनी ही है। आप जो है कभी भी जो अपनी अपनी सार्वभौमिकता है किसी राष्ट्र की, उसको आप पूर्णतः में आलिंगनबद्ध तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक आप जो है तमाम अपने दबी कुचली आकांक्षाएं, हीन भावनाएं, आक्रोश, स्वयं में जो एक जिसको स्वाभिमान की जगह एक छद्म मान जो हमारे यहाँ होता है लोगों को, उसका जब तक यह है पूरी तरीके से जो है पवित्रीकरण ना हो तब तक संभव नहीं। और ये पवित्रीकरण है जो आप देख रहे हैं ना, तो कारण बहुत बता दे रहा हूं। मैं समझ रहा हूं तुम यूजीसी के पक्ष में जिस तरीके से जनरल कैटेगरी के लोग सामने आए हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है यूजीसी में आया, मैंने भी पढ़ा। शुरू में उस हिसाब से नहीं पढ़ा था, शुरू में जो बताया गया पढ़े हुए लोगों द्वारा उस पे हुआ, और जब पढ़ा तो उसमें स्पष्ट हो गया कि एक स्तर पे तो निश्चित रूप से गलती कहीं ना कहीं सरकार की रही है, कि वो जो है उसी तरीके से गलती हो रही जैसे कि कोई निर्देशक होता है, वो ये मान के चलता है कि एक क्लिष्ट स्क्रिप्ट लेके फिल्म बनाता है और ये मान के चल रहा है कि उसका दर्शक उसको जो है समझ रहा है कि वो क्या दिखाना चाहता है। और एक निर्देशक होता है आदित्य धर टाइप वाला, वो भी जो है जानता है कि उसका जो है इंटेलिजेंट है दर्शक, और वो दिखाता है और वो जो है सफल रहता है। ये जो विरोधाभास आया है वही है इसके अंदर। तो जो आया उसके बाद एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तब तो बात खराब हो चुकी थी। खराब इसलिए हुई कि जो हमारे, या कहिए कि हम, मेरे तो नहीं लेकिन मेरे ऐसे बहुत से लोग, और विशेषकर नौजवान पीढ़ी, जिन बड़े नामों को राष्ट्रवादिता या हिंदुत्व का प्रतीक मानती और समझती रही है, उनके द्वारा जो है जिस भाषा में, जिन शब्दों में, जिस अभिव्यक्ति में अपना आक्रोश समर्पित किया उन लोगों ने, उसने एक जो है ये समझा दिया कि अंदर में मूल तत्व क्या है। मूल तत्व मैं समझा दे रहा हूं क्या है। मूल तत्व यह है कि आप जो है, आपको जुम्मा 11 साल हुए हैं संदीप, हिंदुत्व की विचारधारा के भी पैर जमने चालू हुए। और जब हिंदुत्व की धारा कहते हैं तब जो है ये SC ST OBC और समण, ये सबका जो है एक
कोलैबोरेशन है ये अलग अलग में आप इसको ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसको अलग अलग रूप से देखें। आज के पूरा 11-12 साल में संघर्ष यही होता है कि आप किसी तरीके से जो है एक सनातन को पुनर्स्थापित करें। भारत में हिंदू पहले है, इसके राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हिंदू प्रथम, ये दो चीज जो है आपको करना। और उस प्रोसेस में आपको जो जातिगत, जो आपको 2-2.5 साल से अंग्रेजों के आने के बाद जो जाति में विभेद किया गया जिस समाज में, और उसको जो है पहले अंग्रेजों ने उसका खूब शोषण किया, इस जो फॉल्ट लाइन बनाई उन्होंने, और 1947 15 अगस्त के बाद जो कांग्रेसी सरकार है उन्होंने इस फॉल्ट लाइन को और गहरा किया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए। अब आज की तारीख में सब उसमें उस पॉलिटिकल बेनिफिट के स्टेक होल्डर हो गए संदीप। तो आज जो आपको आक्रोश दिख रहा है, उनकी बात में जेन्युइनिटी हो सकती है, क्योंकि बात सही बात है। यदि सरकार हमारी है, सरकार ने यदि कोई ऐसा नियम कानून या इस तरह की कोई उनकी विचार है जो कि जनमानस में उसका जो है प्रतिकार है, तो आपको पूरा अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बार बार वीडियो चल रहे हैं कुछ SC/ST के नेताओं द्वारा, कुछ OBC नेताओं द्वारा, जिस तरीके से दंभ में कि हम केस फंसा देंगे, ये कर देंगे, और उल्टी सीधी बात, तो यहां से कौन सी शब्दों का शुद्धिकरण हो रहा है? यहां पे जो है एक आदमी जूता मारने की बात कर देता है, ये करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों तरफ के जो लोग हैं मूल में वही है। और क्या मूल में है? 2014 में जब आपको सनातन का जो है अपने ऊपर माथे पे सनातन चमका कर चलने की जो आपको आदत पड़ गई, उसके अंदर आपको कुछ खोना भी पड़ा है। खोना क्या पड़ा है? 2014 से पहले की व्यवस्था खोनी पड़ी, जिस व्यवस्था में जो है आप जो है हर तरीके का जो है सत्ता पक्ष से अनुग्रहित होकर, या जो उनका इकोसिस्टम है उसके अनुग्रह से, उसकी छाया में जो आपका व्यक्तिगत जो बढ़त मिलती थी, या व्यक्तिगत रूप से जो स्वयं की आपको लगता था कि आपका व्यक्तित्व विशाल हो रहा है, या उससे आपको आर्थिक या सामाजिक जो है आगे प्रतिष्ठा बढ़ रही है, जो या कह सकते जो रिवॉर्ड करने की जो परंपरा थी उस इकोसिस्टम की, उसकी जो है बहुत कमी लग रही है। उनको मिल रहा है, सरकार रिकॉर्ड दे रही है, सब कुछ कर रही है, ये विचारधारा में हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक कष्ट भी है कि हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो आपका जो नहीं है ना, ये मेरा अपना मानना है, ये उसी को कह नहीं पा रहे। ये एक उनको मौका मिला है जिसमें अपने फ्रस्ट्रेशन उसको कष्ट ये है जो है जनता और सरकार के बीच में हम क्यों नहीं। एक्चुअली में एग्जैक्टली जो 2014 से पहले का जो इकोसिस्टम था, यही बड़े लोग, बड़े नाम जो है, ये उसी इकोसिस्टम को वापस चाहते हैं। बस उसका मकान का नाम जो पहले था कांग्रेस इकोसिस्टम था, अब उसमें एक नई तख्ती लगा देना चाहते हैं, सनातनी इकोसिस्टम, या कह देना चाहिए राष्ट्रवाद इकोसिस्टम, जिसकी अर्थ ये हुआ कि आप जो है व्यवस्था में बदलने में विश्वास नहीं रखते, आप जो है अपने वर्तमान को बदलने में विश्वास नहीं रखते, भविष्य के बदलने में विश्वास नहीं रखते। अब तक जो हुआ कि जो आपको यही समझ ले जाते हैं। मेरा तो अपना पूरा अच्छी तरीके से मानना है कि सरकार की तरफ से जो कुछ हुआ, समझना तब भी आ रहा था लोगों को कि UGC जाने वाला है, UGC खत्म होने जा रहा है, उसकी जगह ऑलरेडी दिसंबर 12 को जो है एक नया बिल आ चुका है, विकसित भारत शिक्षा अधिनियम 2025, जिसको इस साल जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिसमें UGC और जो 2 और बॉडीज हैं उच्च शिक्षा की, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ये इनको भी मालूम है, जब मुझको मालूम है तो इन लोगों को भी मालूम है। उसमें क्यों नहीं बात की लोगों ने, उसमें क्यों नहीं दिमाग लगाया अपनी तरफ से आपने, कि जो सरकार की क्या मंशा है। और दूसरी बात, आपने जो है आज नाम बड़े ढूंढे जा रहे हैं कि UGC ने जो है बनाई, क्या आपको नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, UGC दिया गया, लेकिन फिर भैया कहते हैं UGC जो है सरकार की ही एक बॉडी है। बिल्कुल मान लेता हूं, है, गया वहां से,
समिति में भी गया, सबसे होते हुए शिक्षा मंत्री के टेबल पर गया होगा, और वहां से जो है पीएमओ के ऑफिस भी गया होगा, सब मानता हूं। सवाल इस बात का है कि आपका आक्रोश यदि इस पे है तो आपको इसकी जो है दूसरी थाई भी लेनी चाहिए, क्योंकि हम जिस जंक्शन पे है संदीप, ठीक है, यदि यश आप देते हैं किसी राजनीतिक नेतृत्व को तो उसका अपयश भी उनको झेलना पड़ेगा, इस पे तो मैं उसको स्वीकारता हूं। लेकिन हम जिस दहलीज पे जहां पे बैलेंस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल, किस बात का बैलेंस? आप मंथन काल के उस काल में आ चुके हैं जहां पर देयर इज नो वे आउट। आपको जो है वर्स्ट सिनेरियो में बेस्ट निकाल के आपको सर्वाइव करना है, भविष्य में जो आपकी दूरदर्शिता है, दूरगामी परिणाम के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो यहां पर जो है मैं कैसे मान लूं कि एक सरकार या एक व्यक्तित्व, हमारा राजनीतिक नेतृत्व मोदी जी, जो 2014 से पहले भी और 2014 के बाद प्रतिदिन सोता जाता जगता जो है सनातन भारत के लिए काम करता रहा, जो केवल अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से और सारी सनातनी परंपराओं को और जिसको लेके स्वयं जो लोग आज बहुत आलोचना कर रहे हैं, जो स्वयं 2014 से पहले उन सनातनी प्रतीकों को जो है अपने ऊपर ओढ़ने से इनकार करते रहे या छुपते रहे या शर्माते रहे, उसको ये प्रधानमंत्री करता रहा। और साथ में वो जो है विश्व में जो बदल रहा है, जिस तरीके से, जिस दबाव में जो व्यक्ति अपने स्वयं के अपने व्यक्तिगत क्षति को अपनी व्यक्तिगत क्षति, अपने व्यक्ति की नुकसान, अपने व्यक्तित्व पे आक्रमण, इन सबको परिकल्पना करते हुए भारत को नहीं झुकने दे रहा, भारत को राह दे रहा है। हम कैसे मान लें कि उसके मन में विभेद है? हम कैसे मान लें कि ये यदि एक गलती है तो ये सुनेगा? ये क्या पहली या आखिरी बार है? जी, मैं अब इस समय एक कंटिन्यूअस आपकी बात को ही बात करते बोलूं संदीप जी जी, जो सुन रहे हैं दर्शक, मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जब प्रधानमंत्री ने जो है टीवी पे आके कृषक बिल जो है वापस लिया था, जो भारत के लिए बड़ा श्रेष्ठ था, उसको लेके पूरा एक आक्रोश निकला था उनके समर्थकों का कि आपने वापस क्यों लिया। लेकिन वही 2 साल बाद जब जो है शेष विश्व में जगह जगह में 2023-2024 जलने लगा, तब हमको समझ में आया कि वो कृषक बिल के विरुद्ध जो आलोचना हो रही थी या जो सड़क पे लोग उतरे थे, वो सिर्फ एक लाश के लिए उतरे थे, और मोदी जी ने जो है अपनी व्यक्तिगत क्षति के लिए अपनी 2 कदम नहीं, पूरे कदम वापस ले लिए। तो ये जो आप सड़क पे आप उतर रहे हैं, उसका नेता कौन है? आज जो है कैसे मैं मान लूं कि जिस चीज के लिए आग बढ़ रहे, तो आज सडनली जो है जो जातिगत पार्टियां हैं वो उसका जो है समर्थन कर रही हैं आपके समर्थन में, ये बिल वापस नहीं आती है। आपको इतना भी अकल सहूर नहीं है। जो कांग्रेस जिसने जो है जिसका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहता था, जो अपने को हिंदू ना मानते हुए पंडित इसलिए लगाता था, उसको जो है सिक्योरिटी थी कश्मीरी पंडित होने की, वो चला रहा है, वहीं से जो है पूरा घुसा हुआ है। ये जो है हमारे यहां जो हुआ है, जो चीज मैं तो उसको स्पष्ट रूप देख रहा हूं संदीप कि ये मैं राजनीति से इतर होकर पुष्करदा जरा सा समाज और भारत की बात करना चाहूंगा। भाई अटल जी कह चुके हैं पार्टियां आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, ठीक है, विचार आएंगे जाएंगे, आंदोलन आएंगे जाएंगे, देश रहना चाहिए। बहुत सारे आंदोलन हुए। इस समय भारत पहली बार, जैसे 2014 तक हमने आपने देखा कई बार बातचीत की कि भारत अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच चुका था, आर्थिक वाइज भी, और क्या कहते हैं ढलान पर ही था। और हिंदू तो ऑफ कोर्स हिंदुइज्म तो सेकुलरिज्म में कन्वर्ट हो ही गया था जो भी था। और सेकुलरिज्म होने के यही है कि आपको या तो अंततः इस्लामिक हो जाना होगा या आपको क्रिश्चियन हो जाना होगा। ये जो 9 बौद्ध आए हैं, अम्बेडकराइट आए हैं, ये सब क्रिप्टो क्रिश्चियंस है, सबको पता है, इसमें कोई वहीं से फंडिंग हो रही है। तो विश्व डेस्परेट है भारत की इस बढ़ती हुई प्रगति को रोकने के लिए। विश्व तो डेस्परेट है, साफ दिख रहा है। दूसरा कि
भारतीय समाज को पहली बार एक आशा की किरण दिखी कि हाँ, हमारा विश्व में स्थान है। आज के 2014 में हमें विश्व के सारे देश बड़े मजबूत लगते थे। सऊदी अरेबिया बहुत मजबूत है, यूएई बहुत मजबूत है, अमेरिका, यूरोप तो भाई क्या ही है, चाइना भी हमसे बहुत मजबूत है, हमारी इक्विवेलेंस पाकिस्तान के लेवल पे थी। आज हमारा भारत जो है, यूरोपियन यूनियन स्वयं आ रहा है कि भैया हम ट्रेड डील कर लो, आप ही बचा पाओगे। रशिया भी आ रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विश्व में आपकी पहचान क्या हो रही है, और ये हो रही है आपकी आर्थिक शक्ति के कारण, आपके अपने प्रोडक्टिविटी के कारण, जो हिंदू समाज के ही कारण है प्रोडक्टिविटी। क्योंकि बाकी समाज कितना प्रोडक्टिव है, हम लोग बांग्लादेश पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, अफगानिस्तान का हाल देख रहे हैं। और क्रिश्चियन समाज भी जो है वो डॉलर के बल पर ही कूद रहा है। बाकी वैसे कोई बहुत खास प्रोडक्टिविटी है नहीं। थोड़ा एक आया था अमेरिका में एक प्रोडक्टिविटी का दौर उनका, वह भी अब जा चुका है। वो भी यूरोप से जब प्रताड़ित होकर भगे थे अमेरिका, तब उन लोगों ने थोड़ा बहुत 50-60 साल प्रोडक्टिविटी की थी। अदरवाइज वो भी फ्री विल का जो एक नेशन बनाया था और वेल्थ को एक उन्होंने बनाया था कि हाँ ठीक है, एक आदमी वेल्थ कमा सकता है। वह सनातन समाज में सदैव ये सारे कंसेप्ट थे, हमेशा थे। तो हम हमेशा प्रोडक्टिव रहे। हम जिस देश में गए हैं वहां हमने प्रोडक्टिविटी ही की है, कहीं पर डिस्ट्रक्शन नहीं किया है। सेकेंड, कि हमारे इस व्यवहार को, हमारी इस सोच को, हमारी इस प्रकृति को आज इसका इस्तेमाल करके भारत बनाने का समय था। भारतीय समाज को इसमें लगने का समय था। मतलब मुश्किल से हार्डली आधा परसेंट 1% की सरकारी नौकरी के कारण ये जो आरक्षण की बात चलती है, उसमें फिर स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, या इसी सरकारी नौकरी के पागलपन के पीछे। और ये भी पागलपन एक सत्य है, क्योंकि नेहरू के समय में ना प्रोडक्टिविटी थी, ना बिजनेस थे, ना कॉर्पोरेट थे, ना कुछ था। तो बहुत कम जो है पैसा जो है सरकार के माध्यम से, यही माध्यमों के बीच से, मीडियम दलालों के माध्यम से जनता तक पहुंचता था। तो जातिगत राजनीति उसमें आ जाती थी और पॉलिटिकल इस्लाम उसमें बढ़िया फायदा आग सेकता था। आज भारतीय समाज को किधर देखने की आवश्यकता है दादा? किसकी आवश्यकता है? अपनी खुद की मूल प्रवृत्ति, प्रोडक्टिव प्रवृत्ति की होने की आपके लिए दुनिया जीतने के लिए पड़ी है। उधर देखने की आवश्यकता है कि यह जो हमें सड़क पे दिख रहा है उसको आत्मसात करने की, या उसको ज्यादा अहमियत देने की आवश्यकता है? भारतीय समाज का ध्यान किधर होना चाहिए? भारतीय समाज को का ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि उनको कल का अमेरिका नहीं बनना, उन्हें कल का यूरोपियन यूनियन नहीं बनना है। भारतीय समाज को भविष्य देखना है। भारतीय समाज को यह इंश्योर करना है कि उसके बच्चे जो है कलमा नहीं पढ़ेंगे, चर्च में जाके वो व्यवस्था उनका नहीं होगा। भारतीय समाज को ये देखना है। भारतीय समाज में अपने आप में इवॉल्व होता रहा है, क्योंकि ये जो कोड आपने जो पाला है, हमने हमने जो है दूसरों ने दिया और उसको हमने ओन किया, इस समाज ने ओन किया। जब जिस वक्त मैं पैदा हुआ था, तो मैंने 60 का दशक में थोड़ी थोड़ी याद है, 70 का दशक तो पूरी तरीके से याद है। मैंने इस जीवन काल में जो अगले पिछले 50 साल में जाति के ढर्रे को भरभराते हुए देखा है। मैंने जाति में जो भेद है उसको नष्ट होते था, लेकिन उसको इनकैश हमेशा राजनीतिक नेताओं ने किया। अब इस अर्ध शताब्दी बीतने के बाद भी जो है आदमी जो को तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसके अंदर नेतागिरी करता है, जो इसका अपनी जाति का लेके चलता है, ये हमारे यहाँ कभी निषेध हुआ ही नहीं जाति का जो है नेता बनना। हमने जो है ये जो हमारे जो मूलभूत हमारी समस्या समाज की रही है वो यही रही है। आज जो है आपका जो है उसका परिणाम भी देखा ना कि पिछले तीन दशकों में जातिगत राजनीतिक दल बने जिन्होंने समाजवाद का जो है सेकुलरिज्म का जो है नकाब ओढ़ा और उसमें सफल रहे। तो जातियों का फायदा उठा के हमेशा पॉलिटिकल इस्लाम सत्ता में रहा है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए यदि हमको ये सब मालूम है तो मैं सभी लोग कहूंगा कि भाई आगे के देखिए, आज जो है वो सरकार अपना काम करेगी। आपने आक्रोश जितना आपको दिखाना दिखा दिया, लेकिन जब आप जो है ये बात कहने लगता है कि बीजेपी को वोट नहीं जाए, मोदी को उठाना है, किसी और लाना, तो इसका मतलब है कि आप जो है बिल्कुल आप में जहर है। आप जो है भारत और भारत के हिंदू समाज का भला नहीं चाहते हैं। आप जो है राजनीति कर रहे हैं। आप उतने ही दुर्दंत हैं, उतने ही राक्षसी प्रवृत्ति के हैं जितने जातीय नेता रहे हैं। मैं किसी को इसके अंदर जो है ये नहीं कहूंगा कि गलती नहीं हुई या गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल है, संभाल लेता है,
देखा है, लेकिन क्योंकि मैं ज्यादा उत्तेजित इसलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि एक नया बिल आने वाला है, ये खत्म हो जाएगा। सर, गलती सिर्फ इतनी थी कि सरकार ने समझा कि आप समझदार हैं, उन्होंने 11 साल में आपको समझदार कर दिया है, लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व को ये भूल कर गए कि उनको ये आइडिया नहीं है कि 2014 का भी सपना देख चुके हैं लोग। बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने 2014 नहीं देखा, मैं उनके देख रहा हूं जो आज जो है अपने 40वें दशक में या 50वें दशक में या रिटायरमेंट के बाद में, दादा एक आखिरी वो सवाल। उनको जो है वो जो गोल्डन पीरियड जो है 2014 के पहले का, वो उनको तकलीफ देता है कि वो इसमें आप पावर के एक्सेस नहीं है। आपको जिसकी चिंता है कि जो है बीजेपी का आईटी सेल आपको क्यों नहीं जो है आप पे हाथ रखता है, या सरकार आप सरकार के लिए खूब बात करते हैं, सरकार क्यों नहीं आपको रिवॉर्ड करती है? नहीं, कोई सरकार के लिए यदि बात नहीं आपकी करता। यदि सब आप अपने जो है समाज के लिए, सरकार जो सरकार की बात कर रहा है उसने अपने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनवाई है ताकि सुरक्षित रहे जंगल राज से। जो कह रहा है कि हम तो आपकी बात करते हैं, तुम अपनी सुरक्षा की बात करते हो भाई। सब लोग अपनी बिल्कुल। सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए बात करते हो। अगर सरकार से इतना विधेयक था तो अपने तेजस्वी को जिता के बिहार का सीएम बना दे तो फिर रह लेते चैन से। तो वहां तो सुरक्षा चाहिए, राजस्थान में सुरक्षा चाहिए, भाजपा की सरकार चाहिए नहीं। अशोक गहलोत के टाइम में जयपुर में क्या हो रहा था, दंगे कर रहे थे इस्लामिक, क्या कर रहे थे? तो एक वो गर्दन काट दिया वीडियो बना के, कुछ नहीं कर पाया कोई आज तक। और उसके बाद जो है अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्रदेश में भाजपा की सरकार चाहिए इन लोग को दादा। लेकिन मोदी ये जो है संदीप, जो आज ये हिंदू तथाकथित जो लोग सड़क पर उतरे हैं, जब कमलेश तिवारी था मेरे ख्याल से, या कोई हिंदू जिसको जो है जिहादियों ने गला काट दिया, तब कितने ये हिंदू सड़क पे आए। अरे पालघर के साधुओं के लिए नहीं आए, ये उदयपुर के कन्हैया लाल के लिए कभी नहीं आए, ये किसी के लिए नहीं है जो आज भी कर रहे हैं। बंगाल के हिंदुओं के लिए नहीं है दादा। बंगाल के हिंदुओं को ममता ने कितना मारा 5 साल से, उसके लिए भी सरकार है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आज सवर्ण के लिए सड़क पे उतरने में बहुत आती है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, कौन उतरा? ये लोग, भाई मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है, इसीलिए जो है भारत को यदि और विशाल और समृद्ध बनना है, अपने सार्वभौमिकता में पूरी तरह इसको जो है भारत के भविष्य को आलिंगन करते हुए विश्व में अपना स्थान बनाना है, तो भारतीय समाज में जो ये जहर है उसका निकल जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है प्रतिघात आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ये उस वक्त सड़क पे आ रहे हैं जब खुद ही अपने अपने कॉलमों में और टीवी चैनलों पे और यूट्यूब के वीडियो में ये बात जन जी बात करते रहे। आज किसको तुम उतार रहे हो? आज जब ईयू ने आपने जो है अमेरिका के नाक काटते हुए आपसे जो है एफटीए कर लिया है, तो क्या आप पे जो है दंश अमेरिका का आप पे नहीं आएगा? बहुत तगड़ा आएगा। और इससे बढ़िया क्या चीज है? राहुल गांधी तो घूमता है, लेकिन ये भीड़ कभी सामने नहीं आ पाई सड़क पे। आज आप लेकर आ गए हो, जातिगत जहर में आके लेकर आए हो, पूरी बात सुनने से पहले लेके आ रहे हो, और जिस भाषा में आप अपनी भाषा की जो आक्रामकता और जो कहना चाहिए छिछली बात जो कहना चाहिए अमर्यादित बातें अपने मुंह से आप लोग कह रहे हैं, वो तो जो है किसी मट्टी तेल से कम है क्या? आपको जब समाज को जो है डोज ऑफ करना है कि हाँ सरकार से गलती हो जाए, निपट जाएगा, कर हो जाएगा, उस जगह आप जो है सड़क पे आके लड़ने को उकसा रहे हैं। दादा किस सरकार ने आज तक टैक्स कम किया है? किस सरकार ने जनता पर टैक्स कम किया है? नहीं छोड़ो, यदि यही सब बात जो है हाथ से निकल गई और भारत जल गया, इसका उत्तरदायी कौन होगा? और वो जो भारत को जलाने के जिसके लिए SC ST OBC सभी तरह के तो आंदोलन की कोशिश की, कृषक को भी लेकर आ गए, सब तो लेकर आए ये लोग विपक्षी दल, या वो लोग जो कि जो विदेशी ताकतों या डीप स्टेट या जो सोरोस के हाथों खेलते, वो यही तो प्रयास कर रहे थे। दादा यूट्यूब के हाथों खेलते हैं, लेकिन यूट्यूब के हाथों ये कालिक अपने सर पे आप लेंगे यदि ऐसा कुछ हुआ। मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, 5-6 महीने का वो होगा। मैं सोचता था कि भारत जो है
हिंदू मुसलमान या किसी और दंगे में जलेगा 26 में, लेकिन मुझे आज शर्म आ रही कहते हुए कि आज हिंदू ही जो है इस स्तर पे पहुंच गया है कि जहां पे उसने अपने अपने मान को, अपनी अक्ल को ताला लगा लिया है, और उसको जो है बढ़ावा और चढ़ावा देने वाले जो है यही के जो है वो लोग हैं जो तथाकथित रूप से अपने को राष्ट्रवादी और सनातनी कहते हैं। मेरा इससे बड़ी उनके बात आलोचना, वो विरोध कर रहे हैं मेरी, इस पे मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, उनके तरीके से आलोचना कर रहा हूं, क्योंकि जो तरीका अपनाया है वो भारत को जलाने के लिए, भारत के समाज को जलाने के लिए, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए। यूजीसी बहाना है, करना कुछ और है, इच्छाएं कुछ और दिख रही है और साफ साफ पता भी चल रहा। उनसे भी शिकायत नहीं, मैं पूरे भारतीय समाज से, ये लोग ठीक है हर आदमी अपनी बात कहेगा, जिसके पास जितना प्लेटफॉर्म में बात कहेगा, पर दर्शकों आपके बच्चे आप क्या चाहते हैं, वो क्या करें? भारत समाज बनाए, अपना आर्थिक भविष्य सुधारें, एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने, दुनिया जीतें, दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए नए इनोवेशन करें, R&D करें, क्या करें? या ये करें या इन लोग के पीछे चले जाएं? ये सबको तय करना इस समय आवश्यक है। और दादा ने जो सबसे बड़ी बात कह दी कि इस अग्नि परीक्षा से हमें निकलना ही पड़ेगा, और हाँ, हमारे विचार से अग्नि परीक्षा कुछ और होनी थी, यह कुछ और हो रही है। चलो, अग्नि परीक्षा का तो यही है कि अग्नि का ताप कितना होगा हमें थोड़ी पता, पर परीक्षा से तो निकलना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। भारत समाज को, भारतीय हिंदू समाज को अपना ध्यान किधर रखना है, यह तय करने की बहुत सख्त आवश्यकता है। क्या प्रायोरिटी है, क्या नहीं है, उसको उसी अनुसार देखने समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना ज्ञान अनुभव हमसे साझा किया, पीड़ा भी साझा की। दर्शकों से रिक्वेस्ट कि कृपया कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। हमें भी कई प्रकार के कमेंट मिल रहे हैं कि आप मोदी समर्थक हैं या वो हैं। सब बात अपनी जगह, क्या भारत समर्थक हैं या नहीं, यह बता दीजिएगा जरूर। इसी के साथ चर्चा का समापन करते हैं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें यदि आपको आज की बात उचित लगी हो, सही लगी हो, आज के समय की मांग लगी हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। राम राम।